हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो नई शिक्षक भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे और जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 हुई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसमें रिजल्ट में जो बच्चे हैं वहाँ के रिजल्ट में गड़बड़ी बता रहे हैं। ठीक है। कई को अच्छे अंक आए फिर भी असफल हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आयोग का जवाब है कि चयन में गड़बड़ी नहीं है, अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी भी अलग अलग कारणों से असफल हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये है आज के पेपर का कटिंग, आप लोग विस्तार से इसको देखिए, आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिहार के बच्चे भी और यूपी के बच्चे भी, जितने भी लोग बच्चे पेपर दिए थे उसमें बता रहे हैं लोग कि रिजल्ट में गड़बड़ी किया गया है। और दोस्तों कुछ लोग प्रूफ भी दिखा रहे हैं, तो उसमें देखने के हिसाब से लग रहा है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में देखिए कि ये आयोग निर्णय क्या लेता है। सभी लोग सेकंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं, तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लिस्ट जारी होने का चांस है, क्योंकि सीट काफ़ी खाली रह गई है। 40,000 तक नियोजित शिक्षक को भर्ती कर लिया गया है और अपेयरिंग वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पास कर लिया गया है। ठीक है। जिनका 62 नंबर है वो फेल है और जिनका 44-45 नंबर है वो पास है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आवाज़ बस उठाते रहिए और मामला कोर्ट तक जा पहुँचा है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी देखते हैं क्या क्या बताए हैं ये लोग। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने के बाद पूरी प्रक्रिया पर अभ्यर्थी ने कई सवाल उठाए हैं। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि आयोग का जवाब चयन में गड़बड़ी नहीं है, अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी भी अलग अलग कारणों से असफल हुए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट बताया गया कि अध्यक्ष बोले 10,000 से अधिक तो दस्तावेज सत्यापन में छट गए हैं। अभ्यर्थियों से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं। अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं एक ही बच्चे का 3-3 जगह सेलेक्ट हुआ, मतलब उच्च माध्यमिक में और प्राथमिक में भी उसका रिजल्ट आया है। तो ये कहीं ना कहीं आयोग की लापरवाही है, और इस तरह से आयोग की लापरवाही नहीं करना चाहिए कि एक बच्चे को 3-3 जगह आप सीट दे रहे हैं। आप लोग अपने आवाज़ को बुलंद करिए ताकि सेकंड लिस्ट जारी हो, और हम लोग भी लगे हुए हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अगली लाइन में देख पा रहे होंगे, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सफल घोषित कैसे किया गया है। तो दोस्तों इसमें कुछ जो बीएड वाले व्यक्ति हैं उनको भी सफल कर दिया गया है। तो वही बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आखिर 40,000 नियोजित शिक्षक कैसे इसमें आ गए हैं, और अब फेयरिंग बच्चों को केवल पास किया गया है, जो पास हैं, जो जिनके पास सीटेट है, डीएलएड है, वो उनको पास नहीं किया गया है। तो तरह तरह के सवाल बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग धैर्य लगा के उस पर मतलब खड़े रहिए और अपने बात पे अड़े रहिए। तो दोस्तों इस तरह से आगे की लाइन में बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत 1 लाख से अधिक सुझाव दिए गए हैं और गलती पर आवश्यक कागजात तक ले तभी काउंसलिंग पर बुलाया गया है। ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतुल प्रसाद जी द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि सवाल अभ्यर्थियों को 1 से अधिक परिणाम देकर रिक्तियों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। जवाब है कि बच्चे पूछे हैं इनसे, जवाब ये दिए हैं कि अभ्यर्थियों को 1 से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी एक में सफल होने पर दूसरी नियुक्ति भी वंचित न हो जाए दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो जाए। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। सवाल है कि मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। जवाब है कि जिले के आवंटन में सभी को अपने इच्छित जिला में देना न ही संभव है और न ही आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि सफल हुए अभ्यर्थियों का जवाब है कि सभी परीक्षा सतर्क सीटीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के सीटेट असफल हो गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन में 1 से अधिक अब तक 1,000 से अधिक अभ्यर्थियाँ अयोग्य घोषित किए गए हैं। सवाल है कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षा पद के लिए सफल घोषित कैसे किया गया है। जवाब है कि 1 से 5 तक सफल होने वाले अभ्यर्थियों में 10,000 बीएड अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड भी किए हुए हैं। सवाल है कि आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। जवाब है कि यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है, अवच्छित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो कैसे पास कर दिया गया है। तो दोस्तों ये तरह तरह के सवाल हैं और इनका आयोग जवाब कुछ नहीं दे पा रहा है। और सेकंड लिस्ट दोस्तों जारी की बात करने की आप लोग बात की गई है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि नियुक्ति से वंचित हो जाने पर ऐसी रिक्तियों को इस चयन प्रक्रिया में प्रतिशत सूची से भरा जाएगा।
प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में या राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए धैर्य के साथ और आवाज़ उठाते रहिए। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये वैकेंसी खाली की खाली चली जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा 40,000 तक नियोजित शिक्षक भर गए हैं और 10 से 20,000 तक इसमें अपेयरिंग वालों डाल दिया गया है। यानी नया शिक्षक कोई भर्ती ही नहीं हो रहा है। जो 62 नंबर, 65 नंबर, 68 नंबर, 70 नंबर ला के लोग फेल हुए हैं। तो आप लोग आवाज़ उठाइए ताकि मामला कोर्ट तक जाए और फिर से रिकाउंटिंग हो सके। आइए हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग कर रहे होंगे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली। विशिष्ट शिक्षक नियमावली विभाग को 1 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। क्या मिले हैं? शिक्षा विभाग को नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नामित करने के लिए वही नियमावली के प्रारूप पर 1 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। अधिकतर सुझावों में यह कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा विभागीय परीक्षा में फेल होने पर समाप्त करने का नियम हटाया जाए। गलती पर आवश्यक कागजात 31 तक ले तभी काउंसलिंग में बुलाएं। शिक्षक भर्ती में अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के नाम पर आधार आदि की गलती का पता चल रहा है। संबंधित अभ्यर्थियों से ही सही कागजात 31 अक्टूबर तक लेने के बाद ही काउंसलिंग में बुलाने के लिए कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निर्देश के अनुसार डीईओ को पत्र भेजा है। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ नई अपडेट। उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा और आवाज़ को आप लोग बुलंद करिए और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। हम लोग आपको डेली बाय डेली इस तरह की नई न्यूज़ मिलती रहेगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है इसी माह में बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा और 6 से 12 तक 1,10,000 तक शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर से पहले सप्ताह में की जाने वाली है। तो दोस्तों शिक्षा विभाग जो है कि नई शिक्षक भर्ती भी अलाउ कर दिया है, जो 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है और इसमें 1.10 लाख शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी। आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? तो आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा और पहले चरण में कक्षा 11 से 12वीं में 33,501 पद खाली रह गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये 33,501 पद खाली रह गए हैं। वर्तमान में 1.70 लाख भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों पे जो नहीं भरे जा सके हैं वो सभी पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक अभ्यर्थियों की रिक्ति करीब 1,10,000 होगी। बीपीएससी के अनुसार 11-12 में 57,602 रिक्ति में कुल 23,701 पद ही अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो दोस्तों ये रही आज की न्यू खबर। उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक पसंद आया होगा और आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।